और आइए देखते हैं गांव शहर 100 खबर। मुरादाबाद मामले में समस्तीपुर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। छापेमारी में 5 अपराधियों को हथियार के साथ किया गया गिरफ्तार। गया में महिला वार्ड सदस्य को अपराधियों ने मारी गोली, गंभीर हालत में किया गया रेफर। पुलिस ने सभी 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। शेखपुरा में शिक्षक ने गुरु शिष्य के पवित्र रिश्ते को किया कलंकित। क्लास 3 की छात्रा के साथ ट्यूशन पढ़ाने के दौरान की अश्लील हरकत। फतवा पुलिस ने बाइक लुटेरा गिरोह का किया पर्दाफाश। लुटेरा गिरोह के 4 सदस्य गिरफ्तार। पुलिस की टीम ने 2 देसी कट्टा और 4 जिंदा कारतूस किया बरामद। लूटी हुई एक बाइक और 24,000 कैश भी बरामद। बांका के अमरपुर में पुलिस पर हमला करने वाले 2 और लोग गिरफ्तार। घटना के 3 दिन बाद लूटी गई सरकारी पिस्टल और कारतूस बरामद। मुजफ्फरपुर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। देसी कट्टा और हथियार के साथ 4 अपराधी गिरफ्तार। भागलपुर में आदमपुर चौक स्थित ट्रांसफार्मर में लगी आग। अगलगी की घटना के बाद मोहल्ले में मची अफरा तफरी। मुंगेर में अवैध हथियार के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 30 अर्धनिर्मित और एक निर्मित पिस्टल के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। मुंगेर के छोटी केशवपुर में 20,000 रुपए नहीं लौटाने पर दलित मां बेटी की पिटाई। एसपी के जनता दरबार में पहुंचा पीड़ित परिवार। हाजीपुर के पानापुर गौराई गांव में अपराधियों को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला। हथियार के साथ एक अपराधी गिरफ्तार। हाजीपुर सदर अस्पताल में तैनात महिला सुरक्षा गार्ड से छेड़खानी। आरोपी युवक को किया गया पुलिस के हवाले। गोपालगंज के बालाहाता में इंजीनियरिंग के छात्र का शव बरामद। घर के पास चंवर में मिली लाश। प्रेम प्रसंग में हत्या कर फेंके जाने की आशंका। खगड़िया के नया गांव में करंट की चपेट में आने से झुलसा मजदूर। इलाज के लिए सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। भागलपुर में करेला चौक के 3 शराबी गिरफ्तार। पुलिस की छापेमारी के दौरान नशे में कर रहे थे हंगामा। शेखपुरा में पाची गांव के पास सड़क निर्माण में लगे मजदूर की करंट लगने से मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सिवान में पैगंबरपुर बाईपास रोड पर आक्रोशित लोगों ने काटा बवाल। सड़क जाम के कारण घंटों प्रभावित रही यातायात व्यवस्था। औरंगाबाद में एसपी, डीएसपी और थानाध्यक्षों के साथ एसपी ने की क्राइम मीटिंग। अवैध बालू खनन और शराब तस्करी पर रोक लगाने को लेकर चर्चा। खगड़िया के रानी शकरपुरा गांव में फंदे से लटका मिला युवती का शव। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मामले की जांच जारी। मुंगेर के हेमजापुर छोटी लगमा में 18 लाख के गहने ले उड़े चोर। 2 दिन के लिए घर से बाहर गए थे वृद्ध दंपति। इसी बीच चोरों ने घर को बनाया निशाना। गोपालगंज के मझवलिया गांव में नवविवाहिता की गला दबाकर हत्या। ससुराल वालों पर लगा हत्या का आरोप। सासाराम के कोचस थाना में विदाई समारोह का आयोजन। सर्किल इंस्पेक्टर ईश्वर चंद्र पाल को दी गई विदाई। सिवान में डीएम ने की बड़ी कार्रवाई। जीरादेई प्रखंड में कार्यरत सीआई जयराम कुशवाहा को किया सस्पेंड। नवादा के पिरौटा गांव में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में हिंसक झड़प। एक व्यक्ति को लगी गोली। मामले की जांच में जुटी पुलिस। सासाराम में वाम दलों के कार्यकर्ताओं ने किया जमकर प्रदर्शन। सरकार में लगातार बढ़ रही अफसरशाही को लेकर जताई नाराजगी। भागलपुर के पुरानी सराय में करीब 7 लाख की चोरी। चोरों ने एलआईसी अफसर के घर को बनाया निशाना। मधुसूदनपुर थाने में लिखित शिकायत दर्ज। जमुई, शेखपुरा और लखीसराय उत्पाद विभाग की टीम ने चलाया विशेष छापेमारी अभियान। 47 शराबी और 8 धंधेबाज समेत 55 लोगों को किया गिरफ्तार। रोहतास में डिहरी रेलवे स्टेशन के पास से एक युवक ने की आत्महत्या। मरने से पहले फेसबुक पर किया वीडियो पोस्ट। छपरा में मशरक के डुमरसन बाजार में रिफाइंड की कालाबाजारी। गोदाम को किया गया सील। 1272 टिन रिफाइंड तेल जब्त। सिवान में हाई टेंशन तार की चपेट में आने से 11 साल के बच्चे की मौत। खेलने के दौरान तार की चपेट में आया बच्चा। सासाराम में बीजेपी सांसद छेदी पासवान ने सीएम नीतीश पर साधा निशाना। कहा सत्ता के लिए दाऊद इब्राहिम से भी मिल सकते हैं हाथ। बिहार में शराबबंदी को लेकर फिर छिड़ी बहस। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा ने कही समीक्षा की बात। राजू अपहरण कांड में जमानत मिलने पर पूर्व कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह ने बीजेपी को घेरा। कहा झूठे मामले में मुझे किया गया बदनाम। नवादा में बिहार सरकार के मंत्री सुरेंद्र यादव ने गुप्ता परिवार के लोगों से की मुलाकात। 1 दिवसीय कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे थे मंत्री। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी का बड़ा ऐलान। पार्टी ने की मुंगेर सीट से चुनाव लड़ने की घोषणा। मधुबनी के सरिसपाही पूर्वी पंचायत में अभिभावकों ने स्कूल में ताला जोड़कर किया प्रदर्शन। जर्जर बिल्डिंग और मिड डे मील को लेकर जताई नाराजगी। भारतीय नृत्य कला मंदिर में पुस्तक उत्सव का आयोजन। स्टॉल पर कई प्रकाशन की पुस्तकें उपलब्ध। पुस्तक उत्सव में दिलचस्पी दिखा रहे युवा। नवादा के हरिश्चंद्र स्टेडियम में बौद्ध सम्मेलन का आयोजन। कई देशों के बौद्ध भिक्षुओं ने महासम्मेलन में लिया हिस्सा।
पटना विमेंस कॉलेज में एनुअल फंक्शन, पारंपरिक परिधान में जमकर झूमी लड़कियां, छात्राओं ने की जमकर मस्ती। दरभंगा के प्रसिद्ध श्यामा माई मंदिर में नवाह यज्ञ का शुभारंभ, मंदिर में निकाली गई कलश शोभा यात्रा। सेना में भर्ती को लेकर मधुबनी के युवाओं में दिखा खासा जोश, छुट्टी में गांव लौटे आर्मी के जवान युवाओं को कर रहे ट्रेन। औरंगाबाद सिविल कोर्ट परिसर में लोक अदालत का आयोजन, 1842 मामलों का किया गया निष्पादन। डेंगू के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए हाजीपुर नगर परिषद में युद्ध स्तर पर फॉगिंग शुरू, सरकारी कार्यालय और सदर अस्पताल में भी की गई फॉगिंग। गोपालगंज में सांसद आलोक कुमार सुमन ने की दिशा की बैठक, सांसद ने की केंद्र सरकार की योजनाओं की समीक्षा। बेगूसराय के बछवाड़ा प्रखंड में आशा कर्मियों के सम्मेलन का आयोजन, 21 नवंबर को पूरे बिहार में आंदोलन की चेतावनी। नालंदा के राणा दीघा मोहल्ले में स्थानीय लोगों ने किया हंगामा, पिछड़ा अति पिछड़ा छात्रावास के निर्माण का किया विरोध। भागलपुर में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर, कोयली घोटाहा गांव में अधिकारियों ने मवेशियों का कलेक्ट किया सैंपल। लखीसराय के चानन प्रखंड स्थित सीएससी में आशा कार्यकर्ताओं ने की बैठक, पुरुष नसबंदी पखवाड़े के आयोजन को लेकर हुई चर्चा। अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग संघ के राष्ट्रीय अधिवेशन में शामिल होंगे मंत्री श्रवण कुमार, 20 नवंबर को छत्तीसगढ़ में होगा कार्यक्रम। भागलपुर में मोटरसाइकिल चेकिंग के दौरान बाइक छोड़कर भागा युवक, सीसीटीवी खंगालने के बाद तलाश में जुटी पुलिस। अररिया के बैरगाछी थाने में जनता दरबार का आयोजन, विवाद से जुड़े कई मामलों का हुआ निष्पादन। जहानाबाद के कोऑपरेटिव बैंक परिसर में आंगनबाड़ी सेविका सहायिका का सम्मेलन, 10 सूत्री मांग को लेकर हुई चर्चा। फ्यूल स्टेशन पर रेलवे न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन, 183 मामलों का किया गया निष्पादन। शेखपुरा सदर अस्पताल के ओपीडी में पुलिस वालों की गुंडागर्दी, मरीज से की बदतमीजी और गाली गलौज, थप्पड़ भी जड़ा। नालंदा के इस्लामपुर में पुलिस की टीम पर बालू माफियाओं ने किया हमला, हमले के दौरान गश्ती कर रही थी पुलिस, 4 आरोपी गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर में लोहा चोरी के 2 आरोपियों की बेरहमी से पिटाई, भीड़ में बिजली के पोल से बांधकर पीटा, सूचना के बाद काफी देर से पहुंची पुलिस। लखीसराय के औरैया गांव में अपराधियों ने महिला की गोली मारकर की हत्या, पुलिस मामले की जांच में जुटी। बेगूसराय के मंसूर चक में अपराधियों ने चौकीदार की हत्या, हत्या कर शव को खेत में फेंका, पुलिस मामले की जांच में जुटी। कटिहार के हसनगंज थाना क्षेत्र से गैंगरेप का आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, ससुराल जा रही महिला के साथ किया था गैंगरेप। गोपालगंज के नौरंगा गांव में पंचायती के दौरान युवक को पीटा, इलाज के दौरान युवक की मौत, 3 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा। बोकारो के गोमिया में धर्मांतरण पर नहीं लग रही रोक, कर्माटांड में 2 हिंदू परिवारों ने अपनाया ईसाई धर्म, बीमारी से मुक्ति का झांसा देकर धर्म बदलवाने का आरोप। वैशाली में गोलीबारी में घायल बस संचालक की मौत के बाद भड़का लोगों का गुस्सा, लोगों ने आगजनी कर कल शाम से ही सड़क को रखा है जाम। नवादा में सामूहिक आत्महत्या के खिलाफ सड़कों पर उतरे व्यवसायी, मामले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर बंद किया बाजार, कहा दोषियों को मिले कड़ी से कड़ी सजा। बेगूसराय में नौकरी दिलाने के नाम पर करोड़ों की ठगी करने वाले गिरोह का खुलासा, पुलिस ने एक सदस्य को किया गिरफ्तार। जमुई के बुकार गांव में छात्रा ने जहर खाकर की खुदकुशी की कोशिश, मोबाइल गेम खेलने को लेकर भाई के साथ हुआ था विवाद। बिहार में शराब तस्करों का नया पैंतरा, मवेशियों के चारा में छिपाकर कर रहे शराब की तस्करी, गोपालगंज में उत्पाद विभाग की कार्रवाई तेज। सुपौल के नवडी में अपराधियों ने युवक को मारी गोली, घायल युवक को गंभीर स्थिति में कराया गया भर्ती। रांची में पुलिस के हत्थे चढ़ा टीपीसी उग्रवादी, पेट्रोल पंप संचालकों को धमकी देकर मांगता था रंगदारी, टीपीसी कमांडर की ओर से दी गई मोबाइल और सिम कार्ड जब्त। गोपालगंज में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट, 4 लोग गंभीर रूप से घायल। बेगूसराय में दबंगों ने घर में लगाई आग, जमीन पर कब्जे के लिए फूंके घर, बछवाड़ा के चमथा-3 की घटना, अब तक प्रशासनिक कार्रवाई नहीं। पीएफआई मामले में दानापुर में फुलवारी शरीफ के 40 युवाओं को एनआईए ने भेजा नोटिस, एक कर बुलाकर की जा रही पूछताछ, मौलाबाग के सोनू और खगौल रोड के ग्यासुद्दीन से एनआईए ने किए सवाल। दानापुर के खगौल में एलजेपी रामविलास के जिलाध्यक्ष के घर बदमाशों ने की फायरिंग, एलजेपी नेता के बेटे और भांजे के साथ मारपीट। पूर्वी चंपारण के पताही में थ्रेशर की चपेट में आने से बच्चे की मौत, आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर किया बवाल, पड़ोसी पर लगाया हत्या का आरोप। बेगूसराय के वीरपुर में मामूली विवाद में हिंसक झड़प, हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल। बांका के मरपुर थाना क्षेत्र में मिला ज्ञात युवक का शव, पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। सासाराम के थकिया में ओवरब्रिज से एक महिला ने फांसी लगाकर की खुदकुशी, परिजनों ने महिला को बताया मानसिक रूप से बीमार। शेखपुरा के अरियरी गांव में भूमि सर्वे के दौरान 2 पक्षों में हुई मारपीट, एक पक्ष के लोगों ने एसपी से लगाई न्याय की गुहार। सीतामढ़ी पुलिस ने कुख्यात सत्येंद्र ठाकुर को किया गिरफ्तार, लूटपाट समेत 18 मामलों का है आरोपी।
शेखपुरा के चांदी गांव में मारपीट के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 6 महीने से चल रहा था फरार। शेखपुरा में 40 लाख रुपए का शराब किया गया नष्ट। कई जगहों पर छापेमारी के दौरान पुलिस और उत्पाद विभाग ने किया था बरामद। किशनगंज की टेढ़ागाछ में एसएसबी के जवानों ने 2 शराब तस्करों को पकड़ा। नेपाल से शराब लेकर आ रहे थे दोनों तस्कर। औरंगाबाद के नगर थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में बच्चे की मौत। हादसे में बच्चे की मां गंभीर रूप से घायल। नाराज लोगों ने किया हंगामा। जहानाबाद के परसबीघा थाना क्षेत्र में महिला ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। दहेज के लिए ससुराल वाले करते थे प्रताड़ित। 1 साल पहले हुई थी शादी। वैशाली के बहुआरा में अपराधियों की गोली से घायल बस स्टैंड संचालक की इलाज के दौरान मौत से भड़के लोगों ने जमकर किया हंगामा। लालू प्रसाद के किडनी ट्रांसप्लांट से पहले उनके पैतृक गांव फुलवरिया में दुआओं का दौर शुरू। गांव के लोग लालू प्रसाद के जल्द स्वस्थ होने की कर रहे प्रार्थना। बिहार के मौजूदा डीजीपी एसके सिंघल अगले महीने हो जाएंगे रिटायर। अगला डीजीपी कौन होगा, चर्चा है गर्म। डीजीपी के लिए 11 सीनियर आईपीएस के नाम भेजे गए। आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह की नाराजगी जारी। 1.5 महीने बाद पटना पहुंचने पर भी नहीं गए दफ्तर। तेजस्वी यादव ने पार्टी ऑफिस से मंगवाए कागजात। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने फिर बढ़ाई आरजेडी की टेंशन। कोटनी विधानसभा उपचुनाव में उम्मीदवार उतारने का किया ऐलान। गोपालगंज में हार के लिए आरजेडी ने एआईएमआईएम को ठहराया था जिम्मेदार। सीतामढ़ी जिले के प्रभारी मंत्री जमा खान ने परिसदन में की बैठक। विकास योजनाओं को लेकर अधिकारियों को दिए निर्देश। 1932 खतियान को झारखंड विधानसभा से मंजूरी मिलने के बाद ही इसके विरोध में उठ रहे थे स्वर। मधु कोड़ा ने इस विधेयक को बताया पूरी तरह से अपूर्ण और अधूरा। गोपालगंज के बंगरी गांव में सड़क हादसे में एक युवक की मौत। तेज रफ्तार बाइक की चपेट में आने से गई जान। कैमूर में पटना मोड़ के पास सड़क हादसे में मां बेटी की मौत। तेज रफ्तार ट्रक ने दोनों को रौंदा। भागलपुर के आदमपुर चौक पर लगे ट्रांसफार्मर में लगी आग। लोगों ने बिजली विभाग पर लापरवाही का लगाया आरोप। सीतामढ़ी के तरियानी छपरा सड़क पर एक बाइक सवार ने शख्स को मारी ठोकर, घायल की हालत गंभीर। बांका के अमरपुर थाना क्षेत्र के इंग्लिश गांव में बालू लदा हाईवा हुआ पलटा। बाल बचे चालक और उपचालक। अरवल के मेहंदिया बाजार में तेज रफ्तार पिकअप वैन ने कारोबारी को मारी टक्कर। घायल कारोबारी को सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। बगहा में अचानक लगी 2 घरों में आग लगने के बाद अफरा तफरी का माहौल। पीड़ितों ने प्रशासन से मदद की लगाई गुहार। जहानाबाद के सरैया गांव में सड़क हादसे में महिला की मौत। ट्रैक्टर के कुचलने से गई जान। समस्तीपुर के मुसरी घरारी में 2 बसों में टक्कर। हादसे में 15 यात्री घायल। औरंगाबाद के भगोई में कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन। गोवर्धन पूजा समिति की ओर से 500 करीबों को दिए गए कंबल और गर्म कपड़े। और दिल्ली से एक बड़ी खबर आ रही है जहां एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। 1 हफ्ते के भीतर दूसरी बार भूकंप के झटके महसूस किए गए। नोएडा में भी भूकंप के झटके को महसूस किया गया है। 7:57 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। नोएडा क्षेत्र में भी ये झटके महसूस किए गए। और जो केंद्र बताया जा रहा है भूकंप का वो नेपाल में था। करीब 1 मिनट तक ये झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता क्या थी इसके बारे में अभी तक कोई खबर नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि भूकंप से लोगों में डर जरूर व्याप्त हो गया। 1 हफ्ते के भीतर दूसरी बार झटका। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। नोएडा में महसूस किए गए झटके और करीब 1 मिनट तक यह झटका महसूस किया गया। नेपाल में भूकंप का केंद्र था। तो 5.4 थी भूकंप की तीव्रता। रिक्टर पैमाने पर स्केल को आप समझिए तो हल्का झटका था। तकरीबन 1 मिनट तक धरती हिली, लोगों ने इसे महसूस किया। 1 हफ्ते के भीतर दूसरी बार यह झटका था। दिल्ली एनसीआर से बड़ी खबर जहां पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। करीब 1 मिनट तक ये झटके महसूस किए गए। जो इसकी तीव्रता बताई जा रही है वो 5 और 6 के बीच की थी और ऐसे में हल्की तीव्रता थी 5.4 की और लोगों ने इस झटके को महसूस किया। भारतीय नृत्य कला मंदिर में पुस्तक उत्सव का आयोजन किया गया जहां कई प्रकाशन की पुस्तकें उपलब्ध हैं। पुस्तक मेले में युवा दिलचस्पी ले रहे हैं। पुस्तक उत्सव में अलग अलग भाषाओं की किताबें मिल रही हैं। भोजपुरी भाषा में किताब लिखने वाले लेखक प्रकाश उदय भी अपनी पहली भोजपुरी किताब अरज निहोरा के साथ इस पुस्तक मेले में पहुंचे हैं। विनीता मिश्रा ने जायजा लिया।
भारतीय नृत्य कला मंदिर में किताब उत्सव लगा है, जहां किताबों का संग्रह आपको देखने को मिलेगा। एक से बढ़कर एक किताबें हैं और जो लेखक हैं, तमाम लेखकों की जो किताबें हैं, रचनाएं हैं, वो यहाँ मिल रही है। खासतौर पर यहाँ अलग अलग भाषा की किताबें आपको आसानी से मिल जाएगी और यही वजह है कि जो किताब पढ़ने के शौकीन लोग हैं वो यहाँ आ रहे हैं, किताबों की खरीदारी कर रहे हैं। एक ऐसे लेखक भी यहाँ हैं क्योंकि यहाँ पे सेशन भी चल रहा है, किताबों की जानकारी भी उन्हें दी जा रही है, जिनका जन्म तो बिहार में हुआ, यानी जन्मभूमि तो बिहार है, लेकिन उनकी कर्म भूमि बनारस है। भोजपुरी में ये किताबें लिखते हैं और ये जो लेखक हैं हम इनसे परिचय कराते हैं। सर, क्या नाम है आपका? प्रकाश उदय। जन्मभूमि बिहार है, कर्मभूमि बनारस है, भोजपुरी में किताबें लिखते हैं। भोजपुरी की किताबें लोग कितना पसंद कर रहे हैं? बहुत बड़ा प्रकाशन की दुनिया है भोजपुरी किताबों की भी। कविता न ब्रजभाषा में रुकती है, न अवधी में रुकती है, न भोजपुरी में रुकती है, न मैथिली, न मगही, इन सारी भाषाओं में कविताएं होती रहती हैं। ये ज़रूर है कि उन्हें उनके प्रकाशन की कोई व्यवस्था नहीं है, उनके वितरण की कोई व्यवस्था नहीं है। व्यक्तिगत स्तर पर लोग किताबें प्रकाशित करते हैं और वो किताबें छपती हैं और किताबें लोग पढ़ते हैं। पहली बार राजकमल प्रकाशन ने भोजपुरी की एक किताब को प्रकाशित किया और इसे बाजार में उतारा है। अब हम देखना चाहेंगे वो किताब कौन सी है जो भोजपुरी में लिखी गई है। अरज निहोरा नाम से है और ये एक तरह से इतने बड़े प्रकाशन समूह ने ये पहली बार ये काम किया है कि भोजपुरी प्रकाशन की दुनिया में उतरे हैं। ज़्यादा किन किताबों की खरीदारी हो रही है, ज़्यादा डिमांड किसकी है? सभी तरह की किताबें जाती हैं, लेकिन अभी तो दिनकर जी की किताबें जा रही हैं ज़्यादा। अशोक कुमार पांडे की किताबें, कश्मीर और कश्मीरी पंडित, उनकी तीनों किताबें इनफैक्ट सभी आ रहे हैं और किताब उत्सव में किताबों की जमकर खरीदारी कर रहे हैं क्योंकि अलग अलग भाषा में यहाँ किताबें मिल रही है, सब तरह की किताबें मिल रही है। अलग अलग जो लेखक हैं उनकी किताबें यहाँ एक छत के नीचे उपलब्ध है। यही वजह है कि जो किताब को पसंद करते हैं पढ़ना, वो यहाँ आकर खरीदारी जरूर कर रहे हैं। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। पटना विमेंस कॉलेज में एनुअल फंक्शन का आयोजन हुआ और हर साल एनुअल फंक्शन में मिस PWC का चयन होता है, जो पटना विमेंस कॉलेज की विरासत कही जाती है। इस बार मिस PWC का खिताब परिधि ने अपने नाम किया है, जबकि आयशा फर्स्ट रनर अप और शांभवी सेकंड रनर PWC पटना वुमेन्स कॉलेज में हर साल विरासत का आयोजन किया जाता है, यानी हर साल जो पटना वुमेन्स कॉलेज की विरासत होती है उनका चुनाव होता है और इस बार पटना वुमेन्स कॉलेज की ये 3 विरासत है, यानी मिस PWC। और इस बार आप देख सकते हैं पूरा जो कॉलेज कैंपस है गर्ल्स से भरा हुआ है और जो गर्ल्स है वो बिल्कुल इंडियन परिधान यानी साड़ी में नजर आ रही हैं और 3 जो बनी है मिस पटना PWC है ये। और किसको कौन सा अवार्ड मिला हम इन्हीं से जानते हैं। सबसे पहले बहुत बहुत बधाई मिस PWC। थैंक यू। परिधि सिन्हा। लग कैसा रहा? बहुत अच्छा लग रहा है। ये मोमेंट बहुत बार इमेजिन किए थे बट इमेजिनेशन इस रियल मोमेंट के सामने कुछ नहीं है। सोचा था कभी जब प्रिपरेशन चल रहे थे कि क्राउन मेरे पास आएगा? जी, सेल्फ कॉन्फिडेंस तो हमेशा जरूरी है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। तो भरोसा था खुद पे और बाकी जजेस पे भरोसा भी था। कौन से सवाल पे विनर बनी? मेरा सवाल ये था कि अगर किसी हिस्टोरिकल फिगर के साथ डिनर करना हो तो वो किसके साथ करना होगा। तो माय आंसर वाज रानी लक्ष्मीबाई बिकॉज आई हैव आइडलाइज्ड हर बचपन से। सेकंड रनर फर्स्ट रनर अप क्या नाम है आपका? आयशा रजा। ऐसा कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये सोचा नहीं था मैंने दैट आई वुड बी हियर, यहाँ तक आऊंगी एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम फीलिंग सो ब्लेस्ड टुडे। सेकंड रनर अप नाम बता दो। शांभवी कश्यप। शांभवी कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, लाइक अच्छा खुशी हो रही है। अभी मैंने देखा अभी जो गर्ल्स है आप लोगों के साथ फोटो क्लिक करा रही हैं, ये मूवमेंट आपने सोचा था? नहीं, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था बट अच्छा है, बहुत अच्छा है। गर्ल्स कॉलेज की ये लोग आइकॉन है या यूं कह सकते हैं कि PWC की ये लोग विरासत है और यही वजह है कि जब से क्राउन सर पे लगा है इनके साथ फोटो क्लिक कराए जा रहे हैं। और पूरे कैंपस की अगर हम बात करें तो आप तस्वीरें दिखाते हैं आपको,
जो लड़कियां हैं नाच रही हैं, झूम रही है, गा रही है और सभी के जो ड्रेसेज हैं वो इंडियन परिधान नजर आ रहे हैं। और देखिए किस तरीके से नाचती झूमती पटना वुमेन्स कॉलेज की जो लड़कियां हैं वो नजर आ रही है, क्योंकि साल में एक बार इस तरीके से जो फंक्शन का आयोजन किया गया था और हर साल इस तरीके से जो ओकेजन पे आयोजन होता है वो होता है। और ये देखिए नाचती झूमती पटना वुमेन्स कॉलेज की लड़कियां, कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा। और मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतना मज़ा आएगा, अनएक्सपेक्टेड है। और यहाँ पे फ़ोन अलाउ है, ये सबसे बड़ी बात है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोनालिशा है। डांस कर रहे हो? डांस करो। अभी नहीं है एक्चुअली, वहाँ पे सब लोग। बिल्कुल, तो पूरा जो कैंपस है वो यहाँ से आपको डांस ही नजर आएगा। गर्ल्स झूम रही है क्योंकि साल में बस यही एक ऐसा दिन होता है जब इन्हें पूरी फ्रीडम होती है, मोबाइल रख सकती हैं, अपने मन चाहा कपड़े पहनकर आ सकती हैं, डांस कर सकती हैं, मस्ती कर सकती हैं। आज कोई डांटने वाला नहीं है और यही वजह है कि जो एक्साइटमेंट है पटना वुमेन्स कॉलेज में नजर आ रहा है। 3 विरासत पटना वुमेन्स कॉलेज के चुन लिए गए हैं और तीनों काफी खुश भी नजर आ रही है। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।